हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर नेटवर्किंग क्लास। और आज हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क केबल्स के बारे में। नेटवर्क केबल्स हमारे नेटवर्क में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। इनकी मदद से ही हम डिफरेंट डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर पाते हैं। नेटवर्क केबल जो होते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ़ वायर्स होते हैं और जो वायर्स होते हैं उनके अलग अलग कलर होते हैं, कलर कोड्स होते हैं, जिनकी मदद से हम अगर कलर कोड मैच करते हैं तो ही हम कनेक्शन जो होते हैं इस्टेब्लिश कर पाते हैं, नहीं तो हम डिवाइस के बीच में कनेक्शन जो होता है वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केबल्स से। जो हमारे पास केबल के टाइप्स हैं वो मेन 3 टाइप्स के हैं: कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। इसमें हम ट्विस्टेड पेयर केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो आज के नेटवर्क में हम यूज़ कर रहे हैं। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो यूज़ कर रहे हैं उसमें। और कंप्यूटर नेटवर्क में हम कोएक्सियल केबल का यूज़ नहीं करते हैं। कोएक्सियल केबल का यूज़ जो है आपका ये सिक्योरिटी कैमरास जो लगे होते हैं वो उसमें यूज़ होता है कोएक्सियल केबल का। और जो केबल टीवी नेटवर्क होता है उसमें हम कोएक्सियल केबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। कोएक्सियल केबल के बारे में बात करते हैं। कोएक्सियल केबल ऐसा दिखता है इस तरह से। इसमें आपका जो मिडिल में होता है सॉलिड कॉपर वायर होता है। आपका जो कोर होता है वो आपका कॉपर वायर होता है, सॉलिड कॉपर वायर। और उसके ऊपर एक इंसुलेशन लेयर होती है, ये आपको जो दिख रही है डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेशन लेयर को एक कवर करने के लिए एक होती है मेटल फॉयल। ये फॉयल शीट जो दिख रही है ये आपको इसे कवर करने के लिए होता है। और फॉयल शील्ड को कवर करने के लिए एक ब्रेडेड वायर की एक शील्ड होती है। और फाइनल जो आपका इंसुलेशन कवर होता है वो आपका होता है आउटर जैकेट, जो आपकी केबल पूरी कवर कर रहा होता है। ओके, सॉलिड कॉपर वायर के ऊपर आपकी लेयर ऑफ इंसुलेशन होती है जो कि आपकी ये है। उसके बाद होता है आपका ब्रेडेड वायर एंड मेटल फॉयल। मेटल फॉयल के ऊपर ब्रेडेड वायर, ये किस लिए होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रोकने के लिए। उसके बाद एक फाइनल लेयर होती है इंसुलेशन की जो कि ये है। ठीक है, तो ये होती है आपकी कोएक्सियल केबल। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है आपकी, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क है। लैन नेटवर्क में आपको ट्विस्टेड पेयर केबल ही देखने को मिलेगी। 2 टाइप्स की होती है ये, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर को एसटीपी बोलते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर को यूटीपी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स हैं इसकी। इनमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स चाहे वो एसटीपी हो या यूटीपी हो, इनमें आपको 8 वायर्स मिलते हैं। जिसे पेयर्स में होते हैं इसे तो 4 पेयर बोलते हैं। ओके, अ पेयर ऑफ वायर फॉर्म अ सर्किट दैट कैन ट्रांसमिट डेटा। एक पेयर, ये पेयर्स में क्यों होते हैं? क्योंकि एक सिंगल पेयर जो होता है यानी 2 वायर मिलकर एक पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर जो होता है वो क्या फॉर्म कर रहा होता है? एक सर्किट जो कि डेटा ट्रांसमिट करने के काम आता है। ठीक है, इसलिए डेटा वायर जो होते हैं पेयर में होते हैं। द पेयर आर ट्विस्टेड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रॉसटॉक। इनमें जो वायर होते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो वायर होते हैं आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे कुछ, ये इस तरह से ट्विस्टेड रहते हैं। ओके, इसलिए इसे बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। सारे वायर आपको ट्विस्टेड मिलेंगे, 4 पेयर वायर ट्विस्टेड मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए किस लिए होता है ये? क्रॉस टॉक प्रिवेंट करने के लिए। अब ये क्रॉस टॉक क्या होता है? क्रॉस टॉक इज द अनडिजायर्ड सिग्नल नॉइज जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एडजेसेंट वायर। अगर ये आपको समझना है सिंपल वर्ड्स में तो यही है कि क्रॉस टॉक किसे बोलते हैं? सिग्नल नॉइस जो कि जनरेट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। अब ये कैसे होता है ये हम समझ सकते हैं। आप पहले देख लेते हैं इसे। व्हेन अ वायर इज कैरिंग अ करंट, द करंट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई भी वायर हो, अगर वो करंट कैरी कर रहा है तो क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस फील्ड कैन इंटरफेयर विद सिग्नल्स ऑन नियर बाय वायर्स। जब ये फील्ड जनरेट होता है तो नियर बाय वायर्स जो होंगे उनमें इंटरफेयर भी कर सकता है। ठीक है, टू एलिमिनेट दिस पेयर ऑफ वायर्स कैरिंग सिग्नल इन अपोजिट डायरेक्शन। इसीलिए 2 वायर्स जो होते हैं और दोनों वायर्स अपोजिट डायरेक्शन में सिग्नल करते हैं, कैरी करते हैं, यानी कि एक में पॉजिटिव होता है एक में निगेटिव होता है।
सो दैट द टू मैग्नेटिक फील्ड्स ऑल्सो अकर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड कैंसिल ईच अदर, ताकि मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वायर में जनरेट हो, दोनों ही वायर के थ्रू पास होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एक दूसरे को वो कैंसिल कर देगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कैंसिलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैंसिलेशन। इसीलिए दो वायर होते हैं। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं आप, सपोज ये वायर है और एक ये वायर है, इसमें +5 वोल्ट वोल्टेज कैरी कर रहा है, इसमें भी इसमें -5 वोल्ट। ओके, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए। ओके, तो अगर कोई मैग्नेटिक इंटरफेरेंस इन दोनों वायर को इफेक्ट करता है, सपोज कोई मैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है जिसमें +3 वोल्ट करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें कितना इंक्रीज हो जाएगा? +5 +3 कितना हो गया? 8 वोल्ट। इसमें कितना हो जाएगा? +5 -5 +3, इसमें कितना हो जाएगा? -2 वोल्ट। ओके, तो जब एंड में आएगा तो एंड में कितना हो जाएगा? +8 -2 अगर करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास? +10। ओके, और हमारे पास यहाँ से निकल के आगे कितना रहा था? यहाँ पे भी इतना ही आ रहा था, +5 -5 तो कितना हो गया? +10। ओके, तो इसीलिए इसे बोलते हैं कैंसिलेशन प्रोसेस, क्योंकि अगर बीच में इंटरफेयर हो भी रहा है तो वो दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके उसे कैंसिल कर देंगे। ओके, इसलिए इसे बोलते हैं कैंसिलेशन प्रोसेस। होप समझ आ गया हो, और अगर नहीं समझ आया है तो आपको ये याद रखना है कि वायर जो आपको ट्विस्टेड वायर होते हैं वो क्यों होते हैं। ट्विस्टेड वायर इसलिए होते हैं ताकि वो क्रॉस टॉक प्रिवेंट कर सके, और क्रॉस टॉक क्या होता है? सिग्नल नॉइज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हर उस वायर में होता है जिसमें करंट पास हो रहा होता है। ओके, क्योंकि वो जनरेट करता है। नाउ देखते हैं यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। यूटीपी कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर ऑफ थिन कॉपर वायर कवर्ड इन कलर कोडेड प्लास्टिक। जो आपके 8 वायर्स होते हैं, हर एक का कलर अलग होता है। ठीक है, कलर जो होता है वो आपका कुछ इस तरह से होता है, ऑरेंज और ऑरेंज वाइट, ऑरेंज वाइट, ग्रीन वाइट, ब्लू वाइट एंड ब्राउन वाइट। और जो 4 पेयर वायर होते हैं तो ये आपस में क्या होते हैं? ट्विस्टेड होते हैं। ठीक है, द वायर पेयर आर देन कवर्ड विद द प्लास्टिक आउटर जैकेट। एक अभी यूटीपी देखेंगे केबल, उसमें आपको समझ आ जाएगा। एक बाहर से आउटर जैकेट होती है उसके ऊपर। यूटीपी केबल आर ऑफ स्मॉल डायमीटर एंड इट डजंट नीड ग्राउंडिंग। इनमें ग्राउंडिंग की जरूरत नहीं होती, सिंस देयर इज नो शील्डिंग फॉर यूटीपी केबल। जो यूटीपी केबल होती है इनमें कोई शील्डिंग नहीं होती है। इसके अलावा जो एसटीपी होती है उसका नाम होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। उसका नाम ही इसीलिए रखा है क्योंकि उसके ऊपर एक अलग से एक शील्ड दे रखी होती है। कैसे होती है आपको देखने में भी समझ आ जाएगा। इट रिलाइज ओनली ऑन दी कैंसिलेशन टू अवॉइड नॉइज। यूटीपी जो होती है वो सिर्फ कैंसिलेशन पे ही रिलाइज करती है, क्योंकि उसमें कोई एक्स्ट्रा शील्ड नहीं होती है। ओके, यूटीपी केबल कैसे दिखती है? इस तरह की अलग अलग वायर हैं, ब्लू वाइट। ये ब्लू वाइट है, अगर समझ नहीं आ रहा हो तो ये वाइट ब्लू। ओके, ये प्योर ब्लू होता है। एक आपका सिंगल कलर का होगा, एक वाइट मिक्स होगा। ओके, ऑरेंज वाइट, ब्राउन वाइट, ग्रीन वाइट। यूटीपी केबल की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो 100 मीटर होती है। ठीक है, 100 मीटर तक सिग्नल में किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं होता है। ओके, द कनेक्टर यूज्ड ऑन अ यूटीपी केबल इज कॉल्ड एज RJ45 कनेक्टर। इसमें जो कनेक्टर यूज होता है केबल्स को, जब हम क्या करते हैं पंच करते हैं, तो पंचिंग में हमारा जो कनेक्टर यूज़ हो रहा होता है वो कौन सा यूज़ हो रहा होता है? RJ45 कनेक्टर। वो कुछ इस तरह का दिखता है। ओके, और जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो आपकी कुछ इस तरह की दिख रही होती है। ये रही, उसमें एक एक्स्ट्रा शील्ड, ये जो आपकी लेयर दिख रही है ये एक ऐड हो जाती है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, जो आपका यूटीपी केबल होगी उसमें कोई शील्ड नहीं होगी, और एसटीपी होगी उसमें ये शील्ड इंक्लूड रहेगी बस, फॉइल्ड शील्डिंग, नथिंग एल्स। ओके, देयर आर 2 मेजर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबलिंग वायर स्टैंडर्ड। यूटीपी केबल के 2 स्टैंडर्ड हैं, वो कुछ ये हैं। TIA EIA 568A
EIA 568B स्टैंडर्ड। ओके, जो किसने डेवलप किए थे? टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री अलायंस, इन दोनों ने मिलके TIA EIA 568A एंड 568B स्टैंडर्ड डेवलप किए थे। अब ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि आपका ऑर्डर ऑफ वायर्स क्या होगा। जब आप RJ45 कनेक्टर में ये वायर्स पंच करते हैं तो उनका ऑर्डर क्या होगा, किस अकॉर्डिंग आप करेंगे। ओके, कलर कोड एक्चुअली डिफाइन कौन करता है? यही को डिफाइन करते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों में 568A और 568B स्टैंडर्ड्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओनली डिफरेंस क्या है? वो ये है कि ग्रीन एंड ऑरेंज वायर्स जो हैं वो उन्होंने स्विच कर दिए। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 568A में जो वायरिंग है ऑरेंज वाइट, सॉरी ग्रीन वाइट ग्रीन, ऑरेंज वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ऑरेंज, ब्राउन वाइट ब्राउन। अब इन्होंने क्या किया, जो ग्रीन वायर्स थे वो ऑरेंज के साथ स्विच कर दिए, तो ग्रीन वाइट की जगह उन्होंने ऑरेंज वाइट कर दिया, ग्रीन की जगह ऑरेंज कर दिया। ओके, यहाँ भी देखेंगे ऑरेंज वाइट की जगह उन्होंने ग्रीन वाइट किया है और यहाँ पे ऑरेंज की जगह ग्रीन किया। ओके, तो एक साइड है 568A एंड 568B, दूसरी साइड। ठीक है, अगर दोनों साइड में अगर हम 568A रखते हैं, अगर हम सपोज यहाँ पर हमारा PCA है और यहाँ पे PCB है, ओके, और मैंने वायर लगाया, ओके, तो हमने कलर कोड किया दोनों साइड में 568A, 568A, इस साइड भी 568A एंड 568A इस साइड भी। तो ये केबल कौन सी कहलाएगी? स्ट्रेट थ्रू केबल। ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू टर्मिनेट द RJ45 जैक एट बोथ एंड ऑफ ए पैच केबल विद सेम स्टैंडर्ड इधर TIA EIA और B, इन दोनों में से कोई भी, अगर दोनों साइड आप ये भी रखते हैं तो भी ये कौन सी कहलाएगी? स्ट्रेट थ्रू केबल। ओके, और दोनों ही साइड आप अलग रखते हैं, मीन्स एक साइड आपने कर दिया TIA 568A एंड दूसरी साइड कर दिया 568B, तो वो कौन सी कराएगी? क्रॉस ओवर केबल। ठीक है, एक साइड आपने ये कर दिया, दूसरी साइड ये कर दिया, तो वो कौन सी कराएगी? क्रॉस ओवर केबल। और दोनों साइड आप सेम स्टैंडर्ड रखते हैं तो वो कौन सी कराएगी? कहलाएगी स्ट्रेट थ्रू केबल। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स कैसी दिखती हैं? कुछ इस तरह की दिखती हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ये रही। It uses optical fiber that carry digital data signal in form of modulated pulse of light. इसमें जो डेटा कैरी कर रहा होता है वो किस में कर रहा होता है? पल्स ऑफ लाइट में। An optical fiber consists of an extremely thin cylinder of a glass called the core. इसमें एक सिलेंड्रिकल ग्लास होता है जो कोर में रहता है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या रहता है? एक सिलेंड्रिकल ग्लास, और उसके ऊपर एक कंसेंट्रिक लेयर ऑफ ग्लास, उसके ऊपर एक क्लैडिंग रहती है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप कि इस वायर के अंदर होता है एक सिलेंड्रिकल ग्लास, मींस कुछ इस सिलेंडर क्या होता है, ये इस फॉर्म में हो रहता है। ठीक है, इस फॉर्म में ग्लास रहता है पूरे वायर में। ठीक है, और उसके ऊपर एक क्लैडिंग रहती है, कंसेंट्रिक लेयर ऑफ ग्लास, इसके ऊपर रहती है एक और लेयर ऑफ ग्लास, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लैडिंग। ठीक है, और इसी के अंदर हमारी लाइट ट्रेवल कर रही होती है, रिफ्लेक्ट हो रही होती है और ट्रेवल कर रही होती है। देयर आर 2 फाइबर पर केबल, 1 टू ट्रांसमिट एंड 1 टू रिसीव। आपको 2 केबल मिलेंगी हमेशा, एक किसके लिए होगी? एक रिसीविंग के लिए होगी, एक ट्रांसमिट करने के लिए होगी। देयर आर 2 टाइप ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल, 2 टाइप्स की होती है, सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड फाइबर, SMF एंड MMF। सिंगल मोड फाइबर जो होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होती है, इसमें डेटा सिंगल रे में कैरी करता है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कैरी करता है। मल्टी मोड फाइबर में क्या होता है? मल्टीपल रेज ट्रैवल कर रही होती हैं, मल्टीपल लाइट रेज एक साथ ट्रैवल कर रही होती हैं, और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, डेटा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही ट्रैवल कर सकता है। ओके, सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड फाइबर। ओके, स्ट्रेट थ्रू केबल के बारे में थोड़ा और बात करते हैं, कलर कोड के बारे में एक्चुअली स्ट्रेट थ्रू केबल की। ओके, तो स्ट्रेट थ्रू केबल क्या होती है? इनमें सेम पिन असाइनमेंट होते हैं। अब सेम पिन कैसा होता है? सपोज हमारे पास ये कनेक्टर A है और ये कनेक्टर B है।
इसमें पिन्स होते हैं। कनेक्टर में आपने अभी मैंने कनेक्टर दिखाया था, आपको दोबारा दिखा देता हूँ। कनेक्टर, ओके, ये रहा कनेक्टर हमारा। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पिन्स है। ओके, 1 2 3 4 5 6, ये 8 पिन होते हैं। ठीक है, इन 8 पिन में ये 8 वायर्स लग जाते हैं। ठीक है, अब ये जो 8 वायर पिन होते हैं, ये हम क्रिम्पिंग टूल की मदद से ये पंच हो जाते हैं। ये मतलब ये जो पिन जो होते हैं ये प्रेस हो जाते हैं, जिससे ये वायर स्टिक हो जाते हैं उसी जगह पे। ओके, अब आगे देखते हैं। ओके, तो हमारे 8 पिन्स इस साइड में होंगे कनेक्टर पे और 8 पिन्स इस साइड में होंगे, ये दोनों साइड हो गई। तो अगर पिन 1 पिन 2 से कनेक्ट है डायरेक्ट, पिन 1 पिन से कनेक्ट है, पिन 1 से कनेक्ट है, पिन 2 से, पिन 3 से कनेक्ट है, पिन 4 से, इसी तरह से पिन 8 से नीचे तक सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब स्ट्रेट पिन से पिन 1 ये दिख रहा है आपको, पिन 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4। ठीक है, तो अगर इस तरह से वायर कनेक्टेड है तो ये कौन सी केबल कहलाती है? स्ट्रेट थ्रू केबल। ओके, कलर कोड क्या रहेगा? ऑरेंज वाइट, ऑरेंज, ग्रीन वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट, ग्रीन, ब्राउन वाइट, ब्राउन। ओके, ये कलर कोड चेंज भी हो सकता है। आपका ये कौन सा है? 568B है, अगर इसकी जगह 568A भी हो सकता है तो कलर के कोड चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसका खाली आपको ध्यान रखना है। लेकिन पिन क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। पिन 1 पिन 1 से, पिन 2 से। तो ये कौन सी केबल कहलाती है? स्ट्रेट थ्रू केबल। ओके, यूजली हम क्या करते हैं, सेंडिंग और रिसीविंग के लिए सिर्फ 4 पिन यूज हो रहे होते हैं। कौन कौन सी पिन यूज हो रही होती हैं? 1 2 3 एंड 6। ओके, इसमें जो कंप्यूटर होता है हमारा, पीसी जो होता है, वो यूज करता है 1 एंड 2 किसके लिए? सेंडिंग के लिए। ये कौन सी होती है? सेंडिंग पिन। और 3 एंड 6 किसके लिए होता है? रिसीव करने के लिए। ओके, 1 एंड 2 होता है सेंड करने के लिए और 3 एंड 6 रिसीव करने के लिए। ओके, तो ये हमारी क्या होगी? स्ट्रेट थ्रू केबल बन जाती है इससे। ओके, आगे देखते हैं। ओके, वायर 2, अभी मैंने जैसे बोला, वायर 2 एंड 1 आर यूज टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर एंड 3 एंड 6 यूज टू रिसीव द डेटा ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के केस में मैंने बोला था 1 एंड 2 यूज होती है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, एंड 3 एंड 6 यूज होती है हमारा डेटा रिसीव करने के लिए। ठीक है, और अगर यही सेम पैटर्न रखना है हमें डेटा रिसीव एंड सेंड करने के लिए, मीन्स स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करते हैं, तो ये डेटा कब काम करेगा हमारा? जब हमारा पीसी किसी स्विच से कनेक्ट हो, हब से कनेक्ट हो, राउटर से कनेक्ट हो, स्विच से कनेक्ट हो, सर्वर स्विच से या हब से कनेक्ट हो। ओके, तो ये काम करेगा। ठीक है, अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिन 1 से कनेक्ट है, पिन 2 से कनेक्ट है, इसी तरह से 3 ले लेते हैं, 3 से कनेक्ट है, एंड 6 ले लेते हैं, 6 से कनेक्ट है। ओके, तो ये कौन सी थी हमारी? स्ट्रेट थ्रू केबल। ठीक है, अब हम सपोज पीसी को मैंने स्विच से कनेक्ट क्यों किया? अब हम लेते हैं केस स्विच का। स्विच जो होता है ये है हमारा पीसी। पीसी के सेंडिंग और रिसीविंग पिन कौन से होते हैं? सेंडिंग पिन होते हैं 1 एंड 2, ये किस लिए होता है? सेंड करने के लिए, एंड 3 एंड 6 किसके लिए होता है? रिसीविंग के लिए। लेकिन स्विच के केस में क्या होता है? ये दोनों होते हैं किसके लिए? रिसीव करने के लिए, ये होते हैं रिसीविंग पिन, एंड ये दोनों होते हैं किसके लिए? सेंड के लिए, सेंडिंग के लिए। इसीलिए हमारी स्ट्रेट थ्रू केबल यहाँ पे काम आ जाती है इस केस में। ओके, क्योंकि हम इसे सेंड कर रहे हैं तो ये रिसीविंग पिन है, ये इस पर रिसीव कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? ये इससे सेंड कर रहा है और ये इस पर रिसीव कर रहा है। अगर हम पीसी के सामने पीसी लगा देते हैं तो क्या होगा? ओके, अब मैंने किया पीसी के सामने एक लगा दिया पीसी, तो पीसी के सेंडिंग पिन कौन से हैं? 1 एंड 2। ओके, अब ये 1 एंड 2 कनेक्ट किससे हैं? ये इसके रिसीविंग पिन कौन से हैं? 3 एंड 6, इस पे रिसीव करेगा। ओके, तो सेंडिंग पिन इसके कनेक्ट है 1 एंड 2 से, यहाँ पे पीसी लगा, ये भी सेंड इसी से करेगा, ये भी सेंड इसी से करेगा। रिसीव करने के लिए इसको कोई अलग से इसके पास पिन्स है ही नहीं, इसलिए ये स्ट्रेट थ्रू केबल यहाँ काम नहीं आएगी। ये 3-6 यूज ही नहीं होंगे कभी, क्योंकि ये भी सेंड इसी पे करेगा और ये इस पे क्या करेगा? यहाँ पे इससे सेंड करेगा, इस पे रिसीव नहीं करेगा, इसीलिए केबल काम नहीं आएगी यहाँ। इसीलिए यहाँ पे क्या काम आनी है? क्रॉस केबल।
ओके, अभी बात करते हैं क्रॉस केबल के बारे में, तो बेटर समझ आ जाएगा। ओके, इन दिस केबल ट्रांसमिटिंग पिन ऑफ वन साइड कनेक्ट विद द रिसीविंग पिन ऑफ द अदर साइड। ओके, अब इसे समझते हैं। इसमें क्या है, 1 2 3 एंड 6। ओके, 1 2 3 एंड 6 क्रॉस ओवर केबल। अब क्रॉस केबल क्या होता, क्या एक्चुअली में, क्रॉस केबल की जो फर्स्ट पिन होती है वो आपकी थर्ड से मिल जाती है जाके, सेकंड सिक्स से। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो रहा है, सपोज मैंने पीसी को पीसी से कनेक्ट किया। ठीक है, पीसी के यहाँ क्या है, ये सेंड करेगा इन दोनों से। ठीक है, 1 2 सेंड किया, इसने सेंड कर दिया 3 एंड 6 पे। अब 3 एंड 6 क्या है इन दोनों के लिए, ये क्या है, रिसीविंग के लिए है ना, ये दो पीसी के 1 एंड 2 सेंड करता है इससे, और इस पे रिसीव करता है। तो इसने 1 2 से सेंड कर दिया, इसने 3 एंड 6 पे रिसीव कर लिया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से सेंड करेगा, यहाँ से रिसीव कर लेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं होनी है। बाकी के सारे क्या रहेंगे, कोड्स सेम रहेंगे, सिर्फ इन चारों के ही चेंज होंगे। ठीक है, तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। द वायर एट, इसमें भी ये बोल रहा है, ये फर्स्ट होगा 3 से कनेक्ट करेंगे और सेकंड 6 से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, रिमेनिंग वायर्स कैसे रहेंगे, सेम पोजीशन पर रहेंगे दोनों एंड पे। इफ वी वांट टू कनेक्ट टू कंप्यूटर टुगेदर विद अ स्ट्रेट थ्रू केबल, वी कैन सी दैट ट्रांसमिट पिन विल बी कनेक्टेड टू द ट्रांसमिट पिन। जैसे मैंने बोला, ट्रांसमिट पिन जो होंगे वो ट्रांसमिट पिन से ही कनेक्ट हो जाएंगे, और रिसीविंग पिन से, तो वो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश ही नहीं हुआ है, हम बात ही नहीं करा पाएंगे दोनों की। ठीक है, इसीलिए हम उनको क्या करेंगे, स्विच करा देंगे, स्विच टुगेदर। ठीक है, टू कनेक्ट कंप्यूटर टुगेदर यूजिंग अ स्विच और टू स्विच डायरेक्टली वी नीड अ क्रॉस ओवर केबल। इसीलिए हम उसे बोलते हैं क्या, क्रॉस ओवर केबल। उनमें क्रॉस ओवर केबल में क्या है, स्ट्रेट थ्रू केबल की जो पिंस थी 1 2 3 6, उन्हें हमने खाली क्या कर दिया, स्विच कर दिया। Nowadays most devices have auto sensing technology that detect the cable and devices and crosses pairs when needed। आजकल क्या है, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे डिवाइसेस ऑटोमेटिकली सेंस कर लेते हैं कि कौन सा वायर यूज़ हो रहा है और किस टाइप की केबल हम ने कनेक्ट की है। ठीक है, स्ट्रेट थ्रू है या क्रॉस थ्रू है, ये सब पुरानी टर्म्स हो गई हैं। आजकल के नए स्विच में ये सब नहीं काम आता। आजकल क्या आ रहा है उसमें, ऑटोमेटिक मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेस क्रॉस ओवर, ऑटो MDIX, ये टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे वो मैच करता है वॉच अ रॉन्ग केबल कनेक्शन एंड ऑटोमेटिकली चेंजेस द पिंस टू मेक द लिंक वर्क। ऑटोमेटिकली वो लिंक को काम कराने लगता है। ठीक है, मीनिंग दैट यू कैन यूज़ ईदर स्ट्रेट थ्रू केबल, आप चाहे स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करें या क्रॉस ओवर के करें, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा ऑटो MDIX इनेबल्ड स्विच में। ठीक है, अगर ये टेक्नोलॉजी आपके स्विच में है तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा आपने कौन सी केबल लगाई है, और वो उसी अकॉर्डिंग पिन को स्विच कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्रॉस ओवर केबल दिखाई गई है। इसमें क्या है, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। एक साइड में 568B है और दूसरी साइड में उन्होंने क्या किया है, पिन को क्रॉस कर दिया है। ओके, फर्स्ट को थर्ड पोजीशन पहुंचा दिया है एंड सेकंड को सिक्स्थ पोजीशन पे। ठीक है, अब कौन सा डिवाइस में कौन सी केबल यूज़ होनी है उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हब से हब करें, क्रॉस ओवर केबल, हब से स्विच क्रॉस ओवर, हब से राउटर स्ट्रेट थ्रू, हब से वर्क स्टेशन स्ट्रेट थ्रू। स्विच कनेक्ट करना है तो कौन सी केबल यूज़ करनी है वो दे रखा है यहाँ पे, इससे हम समझ सकते हैं। आप भी बना सकते हैं इस तरह से ताकि आप समझ सकें। ओके, नाउ रोल ओवर केबल। रोल ओवर केबल भी बिल्कुल सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है उसमें भी, थोड़ा सा ही है, क्या है अभी इजीली समझ आ जाएगा आपको इसे रोल ओवर क्यों बोलते हैं। आप इसका कनेक्टर अगर देखेंगे तो 1 to 8 है, सेकंड साइड में भी 1 to 8 है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, इसे अपोजिट डायरेक्शन में से रिवर्स कर दिया। जो आपका यहाँ पे 1 to 8 था, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, क्योंकि इसका जो 1 to 8 था इन्होंने इसे रोल ओवर कर दिया। ओके, इसीलिए इसे रोल ओवर केबल बोलते हैं। ठीक है, अब इसे जो केबल है वो यूज़ कहाँ होती है, इसको हम कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसे कंसोल केबल भी बोलते हैं, ताकि हम डिवाइस को कन्फिगर कर सकें। ओके, उसमें IP एड्रेस दे सकें, उसकी कन्फिगरेशन कर सकें। ठीक है, प्रोग्रामिंग चेंजेस कर सकें टू द डिवाइस। ओके,
इसलिए इसका यूज़ होता है रोल ओवर केबल का। ओके, इसमें बस इतना ही है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।